हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा, और मैट्रिक का परीक्षा जो है नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए आप लोग को चाहिए कि भोर में अधिक से अधिक पढ़ाई करें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि में व्यंजन संधि। इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे, उसमें स्वर संधि 2 वीडियो बताया जा चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, आज का ये पार्ट 3 है जिसमें व्यंजन संधि के बारे में आप लोग बढ़िया से जानकारी हासिल करेंगे और आज व्यंजन संधि जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे के वीडियो में विसर्ग संधि बताएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। किसी वर्ग का पहला वर्ण, किसी वर्ग का, और वर्ग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बता देते हैं 1 मिनट में। आप देखिए, जैसे मान लीजिए क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ। जैसे ये जो क ख ग घ से अंग तक है, इसको बोलते हैं कवर्ग। ठीक है, आप हिंदी में पढ़े होंगे, इसको बोलेंगे चवर्ग। ठीक है, तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, पवर्ग तक होता है। 5 वर्ग होता है। उसके बाद इयर लव, तो इसी को हम बोलते हैं वर्ग। तो कह रहा है किसी वर्ग का पहला वर्ण, मतलब पहला वर्ण क होगा, च होगा, ट होगा, त होगा या प होगा। ठीक है, किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण, मतलब किसी वर्ग के तीसरे या चौथा, तो तीसरा कौन होगा? तीसरा ना तो चौथा, तीसरा ना तो चौथा। ठीक है, ट ठ ड ना तो ढ। ठीक है, प फ मान लीजिए त थ द ध प फ ब भ, है ना। तीसरा या चौथा, अथवा य र व ह या स्वर, यानी स्वर में कोई भी स्वर रहेगा, अ आ सही दीर्घ जो होता है, इसी को स्वर बोलते हैं, से मिलकर अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। अपने वर्ग का तीसरा बन जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला में रहेगा क, तो तीसरा बन जाएगा ग। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहां पर एक कंडीशन है कि जैसे व्यंजन भी मिल रहा है और फिर स्वर भी मिल रहा है, स्वर में कोई भी स्वर मिल रहा है, तो आपको यहां पर नोट, आपको एक जानकारी होना चाहिए। यदि कोई व्यंजन हो, मतलब कि तीसरा वर्ण में, जैसे कहा था कि अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, तो तीसरा वर्ण क्या बनेगा? अगर अगला तीसरा या चौथा जो मिल रहा है, या मतलब कि यर ल व ह हो, यर व ल नहीं है, ह या स्वर हो। ठीक है, तो यदि कोई व्यंजन हो, मतलब कि जो आगे जो मिलने वाला है तीसरा चौथा में, तो अगर वो व्यंजन है, ठीक है, तो तीसरा वर्ण आधा तथा स्वर हो तो तीसरा वर्ण पूरा लिखते हैं। जैसे देखिए यहां पर, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जिसे मान लीजिए है कि वाक प्लस जाल। अब ध्यान दीजिएगा, वाक प्लस जाल कह रहा था कि किसी वर्ग का पहला वर्ण, तो पहला वर्ण क है। ठीक है, किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ग, तो ये ज जो है, च छ ज झ में का ज है, तीसरा है, तीसरा वर्ण। तो अब आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तीसरा वर्ण से मिला, तो कह रहा था कि से मिलकर अपने वर्ग का, अपने वर्ग का, अपने वर्ग क्या है? क ख घ वाला है, तो क ख ग घ का तीसरा वर्ण बन जाता है, तो इसका तीसरा बन जाएगा, तो क ख ग यानी कि ग बन जाएगा। अब यहां पर कंडीशन है कि ग बन जाएगा, तो ग पूरा लिखना है कि आधा लिखना है? तो यहां पर क्या से मिला था? व्यंजन से मिला था। तो यही यहां पर लिखा है कि यदि कोई व्यंजन हो, मतलब कि यहां पर व्यंजन हो, तो क जो है, तो तीसरा क के तीसरा क्या होगा? ग होगा। तो जो ग लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे? आधा। जिससे मान लीजिए यहां पर वा लिखा, उसके बाद ग का लिखेंगे आधा, अब बाकी इसको ज्यों के त्यों ही लिख देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा वाकजाल, यानी तीसरा जो है आधा लिखना है। ठीक, जैसे और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए वाक है, वाक प्लस ईस है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए इसको,
जैसे मान लीजिए कह रहा था कि व्यंजन हो तो तीसरा वर्ण आधा हो जाता है, स्वर हो तो तीसरा वर्ण पूरा लिखते हैं। तो यहां पर क्या है, स्वर है, तो स्वर से मिला है तो तीसरा क्या होगा, इसका तीसरा क ख घ तीसरा क्या होगा, पूरा होगा। यानी कि क ख ग पूरा लिखेंगे। उसके बाद इस लिखना है, यानी दीर्घई और स, तो दीर्घई डाल देना है। दीर्घी क्या, तो ई तो लिखाएगा नहीं, तो दीर्घी क्या डालना है, तो ये दीर्घई, मतलब इसके बदले में हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बदले में आकार के बदले में हम आ लिख सकते हैं, आ के बदले में आकार लिख सकते हैं, हर्षी कार के बदले में ऐसे लिख सकते हैं। ये मंत्रा ही है, यही चीज है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद जो स है उसको हम लिख देंगे, यहां पर विसर्ग है, विसर्ग डाल दिया, काम खत्म। और कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए है अच प्लस अंत, अंत। मान लीजिए ये परीक्षा में शायद आया था 2021 में, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अच प्लस अंत है, अच तो च छ ज झ का पहला है, ये कभी भी पहले मिले, किसी वर्ग का पहला वर्ण, तो पहला वर्ण के बाद क्या मिलना है, अगले में इसमें प्लस के बाद में क्या मिलना है, करेंगे तीसरा या चौथा, अथवा य र वह या स्वर से मिलकर। तो स्वर से मिलकर, तो यहां पर क्या मिला है, स्वर, तो स्वर मिला है, तो यहां च छ ज यानी कि ज का होगा, पूरा होगा, तो हम लिख देंगे अ च छ ज पूरा लिखना है, क्योंकि आगे स्वर है। आगे जब स्वर रहेगा तो तीसरा इसका पूरा लिखना है, अगर व्यंजन रहेगा तो तीसरा आधा लिखना है। क्लियर, अ ज और उसके बाद आधा न त है। अ तो लिखाएगा नहीं, आ रहता तो सिर्फ पाई लिखा था। अगर मान लीजिए कि आंत हो जाता तो अजांत लिख देते, ठीक है, तो आंत कोई शब्द होता नहीं। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए कि है अप, अब प्लस मान लीजिए ज है, ठीक है, प, अब देखिए क्या होगा, यहां पर क्या से मिला है, व्यंजन से मिला है, व्यंजन से मिला है तो इसका तीसरा आधा होगा, तो इसका तीसरा क्या होगा, प फ ब, तो ब आधा होगा, ब आधा लिख दिए, इसको जो कितने उतारना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना चार जो उदाहरण दिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक देते हैं आप लोग, जैसे दिक प्लस जालह मान लीजिए है, तो क्या बनेगा, यहां पर आप बनाइएगा। तो चलिए इसका दूसरा भाग देखते हैं, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा कंडीशन। देखिए कहता है कि यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण किसी वर्ग के पांचवा वर्ण से मिलकर पहले वाले वर्ग का पांचवा आधा हो जाता है। समझ रहे हैं? चलिए आपको लिखकर बताते हैं। किसी वर्ग का पहला वर्ण, तो चलिए मान लेते हैं, देखिए जगत, जगत लिख दिया। किसी वर्ग के पांचवा वर्ण से मिलकर, यहां पर हम पांचवा लिख दिया नाथ। ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ग का पहला वर्ण किसी वर्ग के पांचवा वर्ण से मिलकर पहले वाले वर्ग का, पहले वाला वर्ग क्या है, तवर्ग है, इसका पांचवा आधा हो जाता है, ठीक है। अब बाकी जो कहते हैं लिख देते हैं। तो देखिए जग, इसका आधा होगा त थ द ध न, तो न आधा होगा, न आधा लिखे, और फिर ये नाथ है तो नाथ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा जगत, जगन्नाथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए है सट प्लस मान लीजिए मास है, मासा, तो पहला वर्ग है ट, पांचवा से मिला। यहां पर ध्यान देना है कि पांचवा होगा तभी ये पांचवा आधा होगा, ठीक है। यहां पांचवा होना चाहिए, यानी कि तीसरा चौथा मिल जाएगा तो पांचवा आधा नहीं होगा, इसका तीसरा हो जाएगा, व्यंजन रहेगा तो आधा और स्वर रहेगा तो पूरा, ठीक है। तो इसका पांचवा आधा होना है, तो ट ठ ड ढ अड़, ठीक है। तो ट ठ ड ढ अड़, अड़ आधा होगा, अड़ ऐसे लिखाता है,
तो ये नहीं लिखाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा षण्मास। इस पे सिर्फ देखना है, ध्यान देना है, ठीक है। वाक प्लस मयम, अब देखिए यहां पर कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। वाक प्लस मयम, क है पांचवा मिला तो क ख ग घ अंग, अंग आधा होगा, ठीक है। तो वा लिखा और इसके बाद अंग लिखेंगे, अंग ऐसे होता है पूरा। जब इसमें हम हलन दे देंगे तो आधा हो जाएगा, मयम हो गया, वांग मयम हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए दिक प्लस है जाला, मान लीजिए ये जाल नहीं होगा क्योंकि तीसरा मिला दिए। दिक प्लस मान लीजिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि है नाथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका पांचवा आधा होना है तो कुछ करना नहीं है, ये आधा लिख देना है, तो हो जाएगा दिंग नाथ, ठीक है। इतना से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में ये तो आप लोग समझ गए हैं कि वर्ग किसको कहेंगे और तीसरा चौथा वर्ण किसको कहेंगे, ठीक है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, ठीक है। ये सब 5 जो है वर्ग होता है। व्यंजन संधि के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था। क्या बताया गया था कि व्यंजन वर्ण के साथ, अब यहां देखिए व्यंजन वर्ण ही लिखा है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे ये डाल सकते हैं, ठीक है। स्वर मिलेगा इसमें तो सारा के सारे जो है व्यंजन वर्ण के साथ क्या मिला है, व्यंजन ही मिला है, ठीक है। इसके पहले वाले नंबर 1 में स्वर भी मिला था, इसके आगे भी आप लोग पढ़ेंगे जिसमें स्वर भी मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। मान लीजिए यहां पर हम लिख देते हैं कि यदि तो या दो के आगे च या छ रहे तो दोनों मिलकर आधा च में बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए है वित प्लस छेद, मान लीजिए छेद। अब यहां पर देखिए वित त है और त के आगे क्या है, छ है। कह रहा है कि च या छ रहे, तो यहां पर छ है तो आधा च में बदल जाता है, यानी कि जो त है आधा च में बदल जाएगा। बाकी इसको जो कितने में लिखना है, तो जैसे क्या हो जाएगा वी और आधा च लिखना है, आधा च ऐसे लिखाता है, ठीक है। उसके बाद छेद लिख देना है, विच्छेद, ठीक। चलिए मान लीजिए है उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। अब देखिए च मिला तो त है तो आगे क्या होगा, आधा च में बदल जाएगा, यानी हो जाएगा उ, आधा च हो गया इसके, उसके बाद हो गया चारण, उच्चारण, ठीक है। तो चलिए आगे 4 नंबर देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। त या द के आगे ज ट ड ल रहे, जट डल, जट डल, जट डल, ठीक है। ज ट ड ल रहे तो वही आधा हो जाता है, जो रहेगा, जिसे मान लीजिए ज रहेगा तो वही आधा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर बताएं, जैसे मान लीजिए कि तत् है, तत् प्लस मान लीजिए लीना है, ये आपको शुरू में ही एग्जाम्पल में दिया गया था, तत् व्यंजन संधि के, ठीक है। तत् प्लस लीना है तो तत् है, त है, उसके बाद क्या आया, ल आया, ल आया तो ल आया तो ल आधा हो जाएगा, एक और ल आधा हो जाएगा, ठीक है। ये ल लीन तो जेव कितने लिखाएगा और ये हट जाएगा, तो ल लिखाया, उसके बाद हो गया लीना, ठीक। जिससे मान लीजिए है उत है और प्लस ज्वल है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा, उ
तो मतलब तो है तो आगे क्या मिला है, ज मिला है, तो ज ही आधा हो जाएगा। एक और पहले से आधा है तो एक और आधा हो जाएगा, यानी आधा ज, अब फिर एक ज्वाल तो है ही, तो जो के त्यों लिखेंगे। ठीक है, उज्ज्वल का उच्चारण इस प्रकार होता है, हर्षऊ जज्व संयुक्त ल विसर्ग, उज्ज्वल। ठीक है, यहां पर आप लोग गलती मत कीजिएगा कि आप लोग सोचते होंगे कि डबल ज आधा नहीं होगा, लेकिन डबल ज ही होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, यदि म के बाद, यदि म के बाद, म हलंत के बाद, म के बाद कोई व्यंजन रहे, कोई व्यंजन रहे तो म, जो म है अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार कैसे होता है, ऐसे अनुस्वार में बदल जाता है। अभी तक का सबसे आसान व्यंजन संधि यही है जो अभी बता रहे हैं। जिसे मान लीजिए है, जैसे सम प्लस सार, तो यदि म के बाद कोई व्यंजन है तो व्यंजन है, तो ये जो म है अनुस्वार में बदल जाता है, तो जिसके साथ में म रहेगा उसी के यहाँ पर अनुस्वार आ जाएगा और ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स, ऊपर बिंदु हो गया, ये अनुस्वार हो गया। देखिए अभी जो हम लिखे हैं ये चीज, ये चीज। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में है सार है, सारह लिख देंगे। ठीक है, मान लीजिए है रम प्लस जीता, आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा, रंजीता, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सम प्लस योगा, चलिए हो जाएगा सन योगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। और भी नंबर में गड़बड़ी हो गया है, तो तीसरा नंबर आप पहले यहां पर लिखे थे, तो यहां पर ये 4 नंबर लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए 5 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको अब मिटा देते हैं और आगे बताएंगे। एक ही और है, अब लास्ट है। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही लास्ट है और लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसे बिना देखे आप अभी वीडियो से मत भागिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे ह रहे तो पहले वाले वर्ग का तीसरा वर्ण, ध्यान दीजिएगा, तीसरा वर्ण आधा तथा चौथा वर्ण पूरा हो जाता है। ठीक है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे ह रहे, ध्यान दीजिएगा, ह रहे तो तीसरा, पहले वाले वर्ग का तीसरा आधा होगा और चौथा पूरा होगा। जैसे मान लीजिए कि है तत् प्लस हितम, ध्यान दीजिएगा, तत् प्लस हितम है। अब यहां पर ध्यान नहीं देना है कि यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण है कि आगे क्या है, ह है ना, ह ही हु कुछ हो। ठीक है, तो पहले वाले वर्ग का तीसरा, तो इसका तीसरा आधा होगा और चौथा पूरा होगा। तो देखिए तो और उसके बाद तो थ दो आधा होगा, उसके बाद ध पूरा होगा, उसके बाद जो है ये जो हर्षिकार है ह हट जाएगा और हर्षिकार यहां से हम ऐसे लगा देंगे, उसके बाद हो जाएगा तम। ठीक है,
तद्धितम, समझ गए। अब तद्धितम जो है इसी प्रकार से शुद्ध रूप से लिखाता है, लेकिन हम इसको कैसे लिखते हैं आप ध्यान दीजिएगा। इसको इस समय ऐसे लिखा जाता है, या हम यहां लिखे दें त, या आधा ध लिखाया और यहां पर ध लिखाया, ये आधा द है और ध पूरा है, ये हो गया, ठीक है। तद्धितम, जैसे विद्यालय लिखा जाता है, विद्यालय ऐसे होता है ना, तो इसमें बताइए कि द आधा है कि ध आधा है। में ध है ये नहीं है, इसमें क्या है, द है और य है। तो इसको पहले के स्कूल में देखेंगे कि विद्यालय इस प्रकार से लिखा हुआ है, विद्यालय, ये चीज है, ये शुद्ध रूप है, ये तो अशुद्ध रूप है, लेकिन ऐसे लिखा जाता है। अगर इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको इसमें मिलेगा, जो दिखाई देता है आधा वो है पूरा, लेकिन जो दिखाई देता है पूरा वो है आधा। इस पर ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि द्वारा लिख रहे हैं, द्वारा, अब बताइए इसमें वह आधा है कि पूरा है, वह जो है पूरा है, और इसमें जो द आपको दिखाई दे रहा है ये द, ये आधा है, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार से द्वारा लिखेंगे, ऐसे द्वारा शुद्ध रूप से, ठीक है। जैसे विद्यालय हम लिख रहे हैं, जैसे यहां पर देखिए कैसे लिखाता है, वी और यहां द होता है आधा, और फिर यहां से य आता है, विद्यालय, ऐसे यहां से द, फिर यहां से य, विद्यालय से आ गया, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये इस चीज को समझ गए होंगे कि इसमें जो ध दिखाई दे रहा है वो ध पूरा है और द जो है आधा है, ठीक। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि है उत प्लस हत, हत, तो क्या होगा, उ धत होगा, उधत, ऐसे, ठीक है। एक चीज हम लिखकर बता दिए, आपको ऐसे ही बनाना है, आपको ऐसे ही बनाना है, इसको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए वाक है, वाक प्लस हरि, कैसे बनेगा, अब देखिए वाक है, क है, वा लिखा, क के बाद तीसरा क्या होगा, आधा, ह है तो तीसरा आधा होगा, तो क ख ग, ग आधा होगा, आधा लिख दिए। फिर चौथा होगा पूरा, चौथा पर क्या होगा, पूरा, तो इसका क ख ग घ, घ होगा पूरा, तो हम लिख दिए घ पूरा, वाग घड़ी, वाग घड़ी, ठीक है। चलिए हो गया। अब यहां पर आप इधर जैसे लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।